मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर उमंग सिंघार ने कहा कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, यह चिंता उन्हें करनी चाहिए। वे चाहे तो जो अधिकारी अपराध रोकने में सक्षम नहीं है उन्हें PHQ बुला लें और जो सक्षम है उन्हें फील्ड पर भेजें। सरकार के वृक्षारोपण अभियान पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर वृक्षारोपण को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी पेड़ कागज पर लगाते हैं। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी नर्मदा किनारे लाखों पेड़ पौधे लगाए थे, लेकिन अब वे कहीं नहीं दिखते। उस समय 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे वोट तो मांगती है। रानी दुर्गावती जी के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन क्या आपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या स्थिति है? क्या आप जबलपुर के साथ आपने विकास को लेके आपने न्याय किया? क्या आदिवासी क्षेत्र के साथ आपने उपयोजनाओं के अंदर पैसा दिया? जल जीवन मिशन के अंदर इस प्रकार से घोटाले हैं। दूरांचल अभी आपने गर्मी में किस प्रकार से ग्रामीण जन प्यास बुझाते नजर आए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और क्षेत्रीय महाकौशल के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन महाकौशल को चाहे सागर यूनिवर्सिटी का बजट हो, चाहे जबलपुर का हो, ऐसे कई मामले हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। मोदी जी आते, अमित शाह जी आते, आदिवासियों की बीमारियों की बात करते, सिकल सेल की बात करते हैं, लेकिन सक्षम कब होगा इस क्षेत्र का? कब उद्योग आएंगे इस क्षेत्र के लोगों को? कैसे यहाँ के लोगों को चाहे जंगल के अधिकार मिलेंगे, चाहे OBC जो है पिछड़ा वर्ग है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर किस प्रकार से विवाद चल रहा है। अभी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई, उस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर किस प्रकार से एक ही व्यक्ति ने, डमी व्यक्ति ने जाके परीक्षाएं दी। ये बड़े घोटालों की सरकार हो गई है। तो सरकार घोटालों पे से हमेशा अपना ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूँ विकास की बात होना चाहिए, महंगाई कम कैसे उसकी बात होना चाहिए, कैसे बैकलॉग की भर्ती हो इस पे बात होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी कैबिनेट ने पास किया कि हम ST/SC को आरक्षण देंगे पदोन्नति के अंदर, कब से देंगे? क्या बैकलॉग की भर्ती जब से देंगे? ये स्पष्ट नहीं। जो रिटायर हो गए उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ करा, उसके बारे में क्या आप उनको पेंशन के रूप में भरपाई देंगे बढ़ा के? ये कई बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर ये मुद्दे रहेंगे, चाहे हर वर्ग के मुद्दे हो, उस वर्ग को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरेंगे। महाकौशल और जिसको गोंडवाना लैंड भी कहते थे पहले एक समय में, और मैं समझता हूँ कि महारानी रानी दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंतिम सांस तक लड़ती रही, तो एक आदिवासी समाज के गौरव के रूप में रही वो, और समाज को, आदिवासी समाज को, इस क्षेत्र के लोगों को, महाकौशल गोंडवाना क्षेत्र के लोगों को बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उनके इस शहादत दिवस के अवसर पर इस क्षेत्र के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, गोंडवाना और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को, कि आप मध्य प्रदेश के अंदर एक हमेशा ताकत के रूप में रहे, मजबूती के साथ रहे।